सो आज से कुछ समय पहले जब मैं बाल कटाने गया था, तो मैंने उससे कहा था कि है ना, देखो सीन ऐसा है कि मुझे बाल लंबे करने, तो तुम मेरे सिर्फ साइड से छोटे छोटे कर दो, ठीक है। एंड जो बार्बर था उसने पता है मुझसे देखा 2 मिनट एंड कहा कि बाल तो लंबे लड़कियां करती हैं, लाओ मैं आपके छोटे बाल कर देता हूँ, आर्मी कट एकदम आप पे सूट करेंगे, एकदम मर्द लगोगे आप। एंड उस टाइम में पता है क्या हुआ, मेरे से नानी का आ गया यार। मैंने उसके ओपिनियन को माना एंड मैंने बाल छोटे करवा लिए, और ये सीन आज के 2-3 साल पहले का, यानी मैं तब से बाल बड़े करने की सोच रहा था and अब जाके मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं बाल लंबे कर सकूं। अब तुम कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बस छोटी बड़ी बात है, लेकिन इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस तुम देखो ना मेरी लाइफ में कितने हैं। लाइक अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे क्या हुआ था कि है ना, कई बार ऐसा होता था कि जो मेरे सीनियर्स है, ठीक है, उनके ऊपर कोई काम आता तो वो जो कोई काम कर रहे होते थे एंड वो ज़्यादा मुश्किल या फिर लेंदी या फिर बोरिंग कह लो होता था, वो मेरे ऊपर ट्रांसफर कर देते थे, मुझे दे देते थे। वो भी ऑफिशियली नहीं, सारा क्रेडिट तो उनको ही जाएगा काम करने का, लेकिन काम मुझसे निकलवाएंगे। अब उस सीन में मैं क्या ना भी नहीं बोल पा रहा था, मैं बोल ही नहीं पाता था यार ना उनको कि नहीं यार मैं नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी काम है, जिसकी वजह से मैं ओवरलोड ओवरकुड फील करता था हमेशा। मेंटल हेल्थ मेरी खराब होने लगी थी एंड वो कहते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर में। और मेरे मैनेजर को तो यही लग रहा था कि मैं काम ही नहीं करता हूँ। उनको तो यही लग रहा था कि मेरे से काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जितना मुझे टाइम मिलता था अपना काम करने के लिए, उस टाइम पर तो मैं बाकियों का काम करता था। क्यों? क्योंकि मैंने से ना नहीं बोला गया कभी। एंड काम उनका है, ठीक है, फिर भी मुझे देने के बाद वो मुझसे वो मांगते थे कि यार कितना हुआ, तुमसे होता नहीं है यार, तुम ये हो तुम वो। समझ रहे हो, एकदम मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, ताने भी मुझे ही मिल रहे हैं उनके। सो ये सीन है मेरे साथ। अब तुम कहोगे कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, पर एक बार सोचो ना, कितने सारे लोग मुझसे कई गुना ज्यादा बेकार कंडीशंस में होंगे, कई ऐसे लोग फंसे हुए होंगे एक बहुत बहुत ही ट्रॉमेटिक एंड कहते हैं बैड रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, जिसमें वो अपने पार्टनर को कभी ना नहीं कर सकते हैं, उनका पार्टनर उनको एकदम एग्जॉस्ट करा रहा है, एकदम उनको वीक फील करा रहा है। कई लोग अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर पाते होंगे and उनके पेरेंट्स उनके ऊपर खूब अपनी मर्जी चलाते होंगे, जो उनका मन करे वो कराते होंगे। कोई अपने सीनियर्स को, कोई अपने टीचर्स को, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसा होगा। एंड आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप ना कहना सीख सकते हो, और वो भी देख कॉन्फिडेंटली ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एरोगेंटली, ठीक है, हर किसी को ना कह दूंगा, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जब जरूरत है, एक्चुअल में ना कहने की जरूरत है, तब आप कैसे किसी को ना कह सको पोलाइटली, ठीक है। अपन एरोगेंस वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है ना, देखो, ये समझना जरूरी है तुम्हें कि हमसे ना नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग है या फिर सामने वाला की ऑरा इतनी बड़ी है कि हमसे ना नहीं निकल रहा है। हमारे सेल्फ में इशू है, ठीक है, हमारे मेंटल यहाँ पर इश्यूज हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, इशू कहाँ पर है? इशू है तुम्हारे मंकी ब्रेन में। मंकी ब्रेन यानी क्या? यानी कि तुम्हारा जो ब्रेन है, ठीक है, जो पहले इवॉल्व हुआ था केवमैन एरा में, जब हम लोग केवमैन एरा में थे। क्योंकि सीन ऐसा है कि हमारा दिमाग अभी भी है ना उसी जोन में है, अभी भी केवमैन एरा में है, तुम्हारे लिजर्ड में है। तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए कि सेक्स करना है, इसको चाहिए कि उसको खाना खाना है, इसको चाहिए कि इसके साथ एक ग्रुप रहे, ताकि जब भी कोई खतरा है तो सारा ग्रुप मिलकर डील करे। क्योंकि तब अकेले रह नहीं सकते थे ना, पता नहीं कौन सा जानवर कब अटैक कर दे। और रात में तुम सोओगे कि तुम पहरा दोगे, राइट? तो तुम्हें कोई ना कोई तो चाहिए ना, जब तुम सो रहे हो तब तुम पहरा, वो पहरा दे रहा हो, वो जब सो रहा हो तुम पहरा दो, राइट? तो तुम्हें एक ग्रुप चाहिए था तब। एंड उस चक्कर में क्या होता है कि जब तुम किसी को मना करते हो, तब तुम्हें लगता है कि यार शायद मना नहीं करना चाहिए, क्या पता मुझे ग्रुप से निकाल दिया जाए, क्या पता ये मुझसे बात ना करे यार कभी, क्या पता ये मुझे पीट दे यार। समझ रहे हो? इस तरीके के सबकॉन्शियस फियर तुम्हें मे बी फील ना हो, और तुम्हें कॉन्शियसली फील ना हो, लेकिन सबकॉन्शियसली यही सारे फियर्स तुम्हें रोकते हैं। ये फियर कौन तुम्हें लाता है? ये तुम्हारा मंकी ब्रेन, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि तुम खुद ही उस मंकी ब्रेन को और भी ज्यादा ताकत देते हो, और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते जाते हो, एंड इवेंचुअली धीमे 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 और भी तुम उसके जाल में फंस जाते हो। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? सिंपल एंड स्वीट रास्ता है। तुम्हें रोज बस 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना है, बस सिंपल इज दैट। जब तुम रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने लग जाओगे, तुम अपने आप इस मंकी ब्रेन के पैटर्न्स को समझ रहे होगे, तुम अपने आप सोचोगे कि हाँ यार ये ऐसे 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 बोलता है तो इसका मतलब ऐसा है, ये सोच रहा है लेकिन मैं ये नहीं करने वाला। यानी कि तुम्हारे जो थॉट्स हैं एंड जो तुम्हारे एक्शंस हैं, उसके बीच में तुम्हारा कॉन्शियस डिसीजन आ जाएगा, जो अभी नहीं है तुम्हें।
हमेशा कॉन्शियस डिसीजंस लेना सीखना है, एंड वो कैसे आएगा? तुम्हारा मेडिटेशन प्रैक्टिस से। सेकंड चीज, सेकंड थिंग इज एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी यानी क्या? तुम पूछोगे एक्सपोजर थेरेपी यानी कि जब कोई भी इंसान साइकोलॉजिकली अगर हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं एंड उसको किसी भी चीज़ से डर लग रहा होता है और हम लोग उस पर एक्सपोजर थेरेपी यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं कि मान लो उसको है ना अंधेरे से डर लगता है, मुझे अगर अंधेरे से डर लगता है, ठीक है, तो उसको 2 मिनट रखेंगे अंधेरे में। अब 2 मिनट रहना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, उसको 2 मिनट की आदत पड़ गई, बेरेबल है, चलो 4 मिनट करते हैं, फिर 8 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, इवेंचुअली कब तक? जब तक उसको डर लगना बंद ना हो जाए या फिर ना के बराबर डर लगने लगे। उससे क्या होगा? उसको पता भी नहीं चलेगा और उसका डर क्योर हो जाएगा। सेम तुम्हें भी एक्सपोजर थेरेपी का यूज़ करना है, तुम्हें भी अपने लिमिटेशंस हो जाना है। मैं तुम्हें कोई एग्जांपल नहीं देने वाला, ठीक है? तुम्हें खुद ढूंढने पड़ेंगे एग्जांपल अपने रियल लाइफ में कि तुम्हारी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ आती थी। तुम्हें डेली लाइफ में नो का यूज़ करना सीखना होगा। तुम गोल बना सकते हो कि मैं क्या कहते हैं दिन में एक बार तो नो कहूंगा किसी ना किसी को, एंड ऐसे नहीं सबको रैंडमली नो कहता फिरूंगा, लेकिन जो मुझे एक्चुअली लगेगा कि ये करने लायक नहीं है चीज़, ठीक है, तो मैं उसको नो कहूंगा। एंड छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो। कोई भी काम दे दिया किसी ने छोटा सा, या फिर किसी ने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, एक्सेट्रा, तुम जानते हो, तुम स्मार्ट हो, राइट? तुम अपने आंसर्स खुद ढूंढ लोगे। आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। फिर थर्ड थिंग इज, थर्ड एंड लास्ट थिंग इज, ये देखो सीन ऐसा, सारे डर, सारे परेशानियां या फिर ये यस नो वाले झंझट शुरू होते हैं तुम्हारे सेल्फ इमेज से। जब तुम्हें खुद की वर्थ बहुत ही कम लगती है, जब तुम्हें लगता है कि मैं इतना सारी चीज़ें डिजर्व नहीं करता, मैं डिजर्व नहीं करता कि सामने वाले के ओपिनियन को रिजेक्ट कर सकूं या फिर सामने वाले के दिए हुए ऑर्डर का उल्लंघन कर सकूं, ठीक है, तब तुम ना नहीं कह पाते। तो तुम्हारे सेल्फ इमेज के इश्यूज भी हो सकते हैं। मे भी तुम्हें पास्ट में कोई ट्रॉमा मिला, मे भी तुम्हारे पेरेंट्स बहुत गालियाँ बकते हो तुम्हें, मे भी वो बहुत झगड़ते हो, मे भी तुम्हें टीचर्स ने बहुत परेशान किया होगी, यू आर नॉट वर्थ इनफ, एंड कुछ भी हो सकता है, राइट? तो तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना चाहिए। अब तुम कहोगे वो कैसे किया जाता है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तुम्हें है ना अपनी लाइफ में जीतना शुरू करना है। तुम्हें जितना हो सके, जिस हर एक फील्ड में, अगर तुम पढ़ाई करते हो पढ़ाई में जीतो, तुम माँ बाप से बात करो तो ऐसे बात करो कि हाँ यू आर द वर्दी सन। तुम खेलने जाते हो उसमें टॉप करने की ट्राई करो। तुम जाओ अगर किसी क्रश से बात करते हो, क्रश है अगर कोई तुम्हारा, जाओ उससे बातें करो जाके। अगर तुम्हारे स्कूल में कोई टूर्नामेंट आ रहा है, मतलब तुम्हें अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करनी है, जितना हो सके उतना ज़्यादा जीत इकट्ठा करनी है। एंड उससे क्या होगा कि तुम खुद के बारे में थोड़ा 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 अच्छा फील करने लगोगे। खुद की सेल्फ इमेज को तुम खुद ही ऊपर ले आओगे, एंड इवेंचुअली तुम्हें अपनी वर्थ बेटर लगेगी। वो सामने वाले बंदे से तुम्हें लगेगा हाँ मे बी ये मुझसे बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं। एंड तब तुम में एक हिम्मत भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एंड तुम्हारी सेल्फ इमेज की इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड दिस इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।